हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुनीत वे यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 2। मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 1 पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप पुनीत वे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 2 जानेंगे। ठीक है, जब हमारी किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड मतलब RHS ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन Q की जगह अगर sin AX या cos AX या sin AX प्लस बी या cos AX प्लस बी दिया होता है, तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं और अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं अपना वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो PI निकालने के लिए पहले हमें इस फॉर्म में लिख लेना होता है अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, एंड Q को ऊपर पुट कर देना होता है। sin x दिया होगा या cos x दिया होगा, जो भी दिया होगा हमें उसे ऊपर पुट कर देना होगा। ठीक है, जो हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर जो डी स्क्वायर होगा उसकी जगह हमें क्या पुट कर देना है, माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ओनली डी स्क्वायर की जगह पुट करना है। अगर कोई भी अगर हमें इवन नंबर का कोई पावर दी होगी, हमें उसकी जगह पर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, अगर कोई ऑड टर्म दी है तो उसके अंदर हमें कुछ पुट नहीं करना है, उसको सेम एविटिव रखना है। ठीक है, अगर हमारे पास डी की पावर 4 दी हुई है तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर करेंगे, देन अगेन उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, A4। अगर हमारी कंडीशन केस ऑफ फेलियर हो जाती है तो हमें क्या करना है, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो f ऑफ डी स्क्वायर है उसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, d के रिस्पेक्ट में। तो हमें हमारा केस ऑफ फेलियर बनता कब है, जब हम f ऑफ डी स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रखते हैं और नीचे वाली टर्म हमारी 0 हो जाती है, तो हम उस कंडीशन को केस ऑफ फेलियर कहते हैं। तो चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस नंबर 2 को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो पहले मैं इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर वाई प्लस 4y इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब मैं y को कॉमन ले लेता हूँ, डेल स्क्वायर 4y इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पर सिर्फ मुझे PI फाइंड करने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पे PI फाइंड करके दिखाऊंगा बस आपको। तो PI इक्वल टू 1 अपॉन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को उसको नीचे लिख लेना होता है, तो डेल स्क्वायर प्लस 4 को मैंने नीचे लिख लिया और जो Q होता है उसको ऊपर लिख लेना होता है। ठीक है, तो साइन 2x। अब मुझे डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना होता था, माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 2, तो मैं डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगा, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगा, माइनस का 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4। डी स्क्वायर की जगह मैं -4 पुट करूँगा। तो मैं अगर -4 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, केस ऑफ फेलियर बन रहा है मेरा। क्या बन रहा है, केस ऑफ फेलियर। ठीक है, तो पहले मैं इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपर साइड, एंड नीचे वाली साइड को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू d। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2d इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, PI। अब मेरे पास नीचे कोई डी स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, हमें पता है हम d इक्वल टू हमारा क्या होता है, dy/dx होता है। अगर 1 अपॉन डी है तो मतलब उसका रेसिप्रोकल है, तो डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ x/2, मैं 1 अपॉन डी को लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x/dx। ठीक है, तो मुझे PI इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x, और 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, dy/dx सॉरी, ठीक है, प्लस c। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। और कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहाँ इस इक्वेशन का पहले हम CF भी निकालेंगे, फिर PI को ऐड करके, तो हमारा ये कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एकेटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, जैसे 22 में आया है, 24 में आया है। ठीक है, तो
इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालूंगा, देन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर वाई प्लस 4y इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन 2x। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था वो किससे निकलता था, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किधर से निकलता है, राइट हैंड साइड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इधर से हमारा CF फाइंड होगा और इस साइड से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड होगा। ठीक है, तो CF निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को डेल बाई कॉमन ले लेता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई की पावर x साइन 2x। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता था और जो y के कोफिशिएंट्स हैं उसको 0 के इक्वल पुट कर देना होता था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू हो जाएगा और d की जगह हम क्या पुट कर देते थे, m। तो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन का फैक्टर्स चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व लिख सकता हूँ m स्क्वायर इक्वल टू -4। तो मेरे पास फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, m इक्वल टू प्लस माइनस 2i। तो ये मुझे कैसे रूट मिले, मुझे कॉम्प्लेक्स एंड रियल रूट मिले। ठीक है, तो मैं इसको CF की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, CF C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x ई की पावर 0x। मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे किसके फॉर्म में मिले हैं, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा आई। तो ये इस फॉर्म में मिले हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। तो ये हमारा CF हो गया। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो PI इक्वल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपॉन में लिख देते हैं। इसको मैं अपॉन में लिख देता हूँ डेल स्क्वायर वाई प्लस 4। ठीक है, और जो हमारी Q टर्म है उसको मैं अपर साइड लिख देता हूँ, ई की पावर x प्लस साइन 2x। तो यहाँ पर मुझे दो टर्म्स गिवन हैं, तो मैं इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाता है, डी स्क्वायर प्लस 4 ई की पावर x प्लस 1/d² प्लस 4 साइन 2x। अब मुझे इसको अलग सॉल्व करना होगा और ये इसको अलग सॉल्व करना होगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है और ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो केस 1 में हम क्या करते थे, जो d है उसकी जगह हम क्या पुट कर देते थे, a। तो यहाँ पे d है तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो मैं इस इक्वेशन में d की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 1। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/1 का स्क्वायर प्लस 4 ई की पावर x। ये इक्वेशन मिल गई। और हम यहाँ पे क्या करते थे, जो डी स्क्वायर होता था उसकी जगह क्या पुट कर देते थे, -a²। अगर मैं यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -4 पुट करूँगा तो ये केस ऑफ फेलियर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसका विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ d के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या मिलेगा, x 2d साइन 2x। ठीक है, अब मैं तो ये सेम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की तरह बन गया है। इसको मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व करके दिखाया है। तो इसका हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन 2x dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ई की पावर x प्लस 4 प्लस x/2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x प्लस 2। ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। हमारा CF क्या था, देन y C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। हमें पता है अगर e की पावर 0x है तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको लिखें हम ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो e की पावर x/4 प्लस x/2 माइनस कॉस 2x पावर मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारा
कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसको अगर हम और सॉल्व करके लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं ना 2x प्लस C2 साइन 2x प्लस ई की पावर x 4 माइनस x कॉस 2x मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये ऑलरेडी कैनोनिकल फॉर्म में दी हुई है, तो हम डायरेक्ट पी आई फाइंड करते हैं। पी आई इक्वल टू 1/d² प्लस 5d माइनस 6 साइन 3x प्लस कॉस 2x। यहाँ पे q की जगह हमें दो टर्म्स गिवन है, तो इसको हमें इंडिविजुअल सॉल्व करना होगा। साइन 3x को पहले सॉल्व करना होगा, फिर कॉस 2x को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इनको डिवाइड करता हूँ पार्ट्स में, तो मुझे क्या मिल जाता है 1/d² प्लस 5d माइनस 6 साइन 3x प्लस 1/d² प्लस 5d माइनस 6 कॉस 2x, ठीक है। तो ये मुझे टर्म्स मिल गई। अब फर्स्ट मैं इसको सॉल्व करूँगा, देन सेकंड इसको सॉल्व करूँगा। तो बट मैं आपको साथ ही साथ दोनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए मुझे d² की जगह मुझे क्या पुट करना होगा, -3 का स्क्वायर मतलब -9, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। और यहाँ पे d² की जगह मुझे क्या पुट करना होगा, -4 इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब मैं d² की जगह क्या पुट कर दूंगा, -9 इस इक्वेशन में। तो मुझे क्या मिलेगा, -9 का होल स्क्वायर -9 ओनली प्लस 5d माइनस 6 साइन 3x प्लस यहाँ पे d² की जगह क्या पुट करूँगा, -4 प्लस 5d माइनस 6 कॉस 2x, ठीक है। देन अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है 1/5d माइनस 14 क्या हो जाएगा, -15 साइन 3x प्लस 1/5d माइनस 10 कॉस 2x। अब यहाँ पर कोई टर्म भी नहीं है जिसको मैं d² की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दूँ। यहाँ पर सिंगल टर्म d भी नहीं है जिसको मैं इंटीग्रेशन कर दूँ। अगर मुझे d-2 d+3 अगर कोई भी ऐसी टर्म मिलती है तो मैं क्या करता हूँ, रेशनलाइज करता हूँ। मतलब अगर मुझे कोई d-3 करके टर्म दी हुई है तो मैं उसको रेशनलाइज कर दूँगा d+3 एंड d-3, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स को मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। तो ठीक है, अब मैं रेशनलाइज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, d+15 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा एंड d+15 से नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे क्या मिलता है 5d माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 5d प्लस 15, ऊपर भी 5d प्लस 15 से मल्टीप्लाई करूँगा साइन 3x एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा 5d प्लस 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड। तो 5d माइनस 10 5d प्लस 10 एंड 5d प्लस 10 कॉस 2x। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 5d प्लस 15 साइन 3x, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो एक इसकी फॉर्म में बनता दिखाई दे रहा है मुझे, a² माइनस b² का फॉर्मूला की तरह बनते दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 d², ठीक है, एंड -15 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5d² माइनस 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। सेम एविटीज मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 5d प्लस 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 5d का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो कॉस 2x। तो अब मैं लिख सकता हूँ इस टर्म को pi इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं अभी नहीं मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5d प्लस 15 साइन 3x, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, d² माइनस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक है। देन 5d प्लस 10
5 का स्क्वायर 25d² माइनस 100 का स्क्वायर क्या होता है 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 cos 2x। अब मैं यहाँ पे d² की जगह क्या पुट कर देता हूँ -9। यहाँ पे d² की जगह सेम -9 पुट कर दूंगा और यहाँ पे d² की जगह मैं क्या पुट करूँगा -4। d² की जगह -4 और यहाँ पे d² की जगह -9। तो मुझे क्या मिल जाएगा pi 5d + 15 sin 3x। ठीक है, d² की जगह क्या पुट करूँगा इस इक्वेशन में -9। तो 25 - 9 - 2 to 5 + 5d + 10 25 - 4 - 100 cos 2x। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे की तरफ सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है pi = 5d + 15 sin 3x। 25 × 9 तो क्या होता है -225 + 5d + 10 cos 2x। 25 चौका 100 -100 -100। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अब मैं जो ये sin 3x को है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 5d sin 3x + 15 sin 3x और नीचे से क्या आ जाएगा -225 तो -450। सेम एविटिव इधर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा बहुत इन दोनों से। मुझे क्या मिलेगा 5d cos 2x + 10 cos 2x। नीचे क्या मिलेगा -200। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे d का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव होता है। अब मैं sin 3x का डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा pi = 5 एविटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x और 3x का क्या हो जाएगा 3। तो 5 × 3 तो साइन का क्या हो जाएगा cos 3x + 15 sin 3x अपॉन में -450 प्लस सेम एविटिव d का डेरिवेटिव कर, यहाँ पे d दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x एंड 2 का क्या हो जाएगा 2x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 × 2 माइनस sin 2x। ठीक है, प्लस 10 cos 2x अपॉन में 200। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। देन अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ और तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 15 cos 3x + 15 sin 3x अपॉन में -450। देन अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ तो 10 sin 2x + 10 cos 2x / 200। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब मैं pi इधर में से मैं 15 कॉमन ले सकता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 15 cos 3x + sin 3x / 450 माइनस ये माइनस कट गया तो प्लस 10 कॉमन ले लिया इधर से मैंने sin 2x cos 2x / 200। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 15 कम 15 15 30 15 45। ठीक है, तो ये -30 आ गया। तो pi मेरे पास क्या मिल रहा है आखिरी में cos 3x + sin 3x -30 प्लस sin 2x + cos 2x अपॉन में 20। तो ये मेरे पास फाइनल pi हो गया इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला ये है एंड सेकंड ये है। आप इनको प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे ये नहीं होते हैं तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में।